दोस्तों साइड में देखने ला रही जिस मैडम ने तो 16 साल पहले शादी हुई थी, तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि लिविंग रिलेशन में रहना पड़ गया। तो जी हाँ, साथ में एक बेटा भी है, तो बेटा साथ में नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ शादी करी थी वहाँ पे इनकी बहन और इनके जेठ ने कह रहा भाई जीण नहीं दिया, इनका खुद का कहना है। तो हमारे साथ पास कॉल आई थी तो इनकी पूरी जानकारी दी थी। जो साइड में लड़का देख रहे हो विक्की नाम का लड़का है, तो इनके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं अभी कुछ टाइम से। इनका मतलब मीडिया के सामने आना क्यों आना पड़ गया, क्योंकि भाई जो जहाँ से आए थे ये शादी हो के वहाँ से ऐसे कैस का परेशानी में अत्याचार हुआ है इसके साथ, वो भी ब्लेम लगा रहे। भी 16 लाख कुछ पैसे भाई इन्हें पता नहीं क्या इन ये लेके आई है, क्या कुछ मामला, पूरी जानकारी लेंगे। ये है प्रतिभा मैडम जी, राम राम कर देगा। राम राम जी, आपके सारे दर्शकों ने राम राम भाई जी। नमस्कार भाई साहब, सारे दर्शकों ने। अच्छा, आप एक प्रतिभा को कितने दिनों से जानते हो? भाई मैं 1.5 साल से जानता हूँ। आप काम क्या करते हो? भाई मैं पहले तो फाइनेंस का करता था, ये फिलहाल गवर्नमेंट काम करवाता हूँ भाई। अच्छा, मतलब बड़े बुड़कन लो आप? नो भाई, मैं बालक बुड़का ना लगवाया और था, गवर्नमेंट? जैसे बीमा वगैरह, क्लेम वगैरह का, अच्छा। रोड क्लेम वगैरह का ये काम करवाता हूँ भाई। गांव कौन सा अपना, जिला कौन सा है? भाई जिला जींद है, गांव नंदगढ़ है, ब्लॉक जुलाना अपना। ओके, मतलब 1.5 साल तक आप जानो अच्छी तरह? 1.5 साल से जानते हैं। इनके हस्बैंड ने जानते थे आप? हाँ भाई, इनके हस्बैंड को भी जानता था। अच्छा, मतलब आप रिश्तेदारी में हो इनके? रिश्तेदारी में हूँ भाई, हूँ जानकारी है प्रतिभा के साथ में। अच्छा, मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ था तुम्हारा, पता हो? फाइनेंस पे पैसे लिए थे भाई, उसके तरफ से जानकारी हमारी दोनों की। इनके हस्बैंड ने लिए थे? नो, इसने लिए प्रतिभा। खुद प्रतिभा ने लिए? हाँ भाई। ओके, फिर वहाँ से कांटेक्ट हुआ हाँ, तुम्हारा? वहाँ से कांटेक्ट हुआ था भाई। फिर मतलब बातचीत तुम्हारी लगातार कैसे कब स्टार्ट हुई? भाई 1.5 साल पहले हुई थी, जब इन्हें पैसे लिए थे। वही बात है, पैसे लेने देने खातर तो भाई बातचीत करनी पड़ेगी। तो 1.5 साल पहले आपके साथ रिलेशन में आए, मतलब बातचीत हुई, तो जब कैसी इनकी वो थी स्थिति, भाई दुविधा कैसी थी? भाई इनको इनके घर वाले लाले इसके हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे थे, तो वही बात है भाई, मजबूरी में तो भाई बात किसी तो पैसे तो लेने देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसी टाइम पे इसने भाई मेरा सलकर बढ़िया भाई। हाँ, तो हाँ। उसी टाइम पे इन्हें पैसे लिए थे, तो मैंने दे दिए थे। वही बात है, औरत की मजबूरी भाई समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने समझी, तो इसको पैसे दिए भाई, और तो इसने मेरे को वापस कर दिए। हाँ तो और भी लिए इसने, वही वापस कर दिए। तो इसी कारण तो भाई व्यवहार बढ़िया बन गया। हाँ, तो इनके साथ में जानकारी बढ़िया बन गई भाई, तो उसी कारण तो भाई। मतलब काम करवाया अपने, वहाँ से बातचीत बढ़ गया, इनके घर पे जाने लगे? हाँ, इनके घर पे भी जैसे जानकारी, इसकी बहन के साथ में जानकारी हुई, ठीक ठीक क्योंकि उसने मेरे से पैसे लिए थे भाई। लिए थे। ओके, मतलब पैसे दोनों ने लिए थे। हाँ। तो जानकारी बन गई फिर परिवार तक की? हाँ भाई, पैसे जानकारी इनके परिवार तक की बन तो गई थी। आपने इनके परिवार की स्थिति कैसी लगती थी उस टाइम? इसके साथ इनके हस्बैंड झगड़ा करते थे या इसकी बहन करती थी या इसका जेठ करता था? भाई झगड़ा तो वह बात है, जब इसका घर वाला करने ला रहा तो जेठ तो के ला गया भाई। फिर इसका वो तो करेंगे। तो जब वह बात घर वाला ने फिक्र नहीं, तो भाई दूसरे के वो करेंगे, फिर दूसरे तो रंडिये समझेंगे भाई, सीधी बात है। तो आपने परेशानी कद समझे भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन ना लो? भाई जब वह बात है, इनके घर के जानते मान की धमकी नहीं ला रहे, तभी तो परेशानी समझ ली थी भाई हमने तो। अच्छा, आप मैरिड हो या अनमैरिड? भाई मैं मैरिड हूँ। तो आपने डर नहीं लगता, पहले आपको वाइफ है और एक और वाइफ ले आई? ना भाई, डरना किस बात का, दुनिया करे भाई, हमने भी कर ली, इस बात पे क्या डरना भाई। नहीं, फिर एक आपकी माँ बोल रही है, अपना आपके पिता बोल रहे हैं भाई ना भाई, जब वह बात है, जो पहली घर वाले जब घर क्या रोटीन दे होगी, तो 60 साल का बाप हो रहा है, 90 साल की दादी हो रही है यार। उसके साथ वो रोटी नहीं दे, उसके साथ रिलेशन में हो नहीं है, उसके साथ तलाक चल रहा है। रिलेशन में तो तलाक के लगा रखी भाई, अच्छा, फाइल लगा उसको रखी। वो और कड़ी है? हाँ, वो अपने घर पे फिलहाल। अच्छा, वाह, उसको लेकर आओगे? ना भाई, लेके क्या आना, जब यह आ गई तो। अच्छा, मतलब ये उसका पता साफ कर दिया आपने? भाई कर दिया, जब तलाक की वो लगा दी फाइल फिर। वो सहमति है उसकी भाई मैं तलाक दूँ? हाँ, वो तो हंस के बात करे है, मैं तो खुश हूँ आज, ले भाई ब्याह कर लिया, नू कर लिया, ठीक है। ओके, मतलब इसकी परेशानी समझी, आपने स्टेप उठाया कि मैं आपका हाथ थामूंगा। हाँ भाई। और कौन सा दिन था जब साइन करे आपने एक दूसरे ने? कोर्ट में हाँ, भाई 21 तारीख ने। मतलब कौन सी किसने? ये पिछले महीने की 21 ने भाई, मई अप्रैल की? अप्रैल की भाई। मतलब 1 महीना हो गया आपने? हाँ भाई। 1 महीना हो गया आप दोनों रहते। जब वहाँ से क्या बोल रहे हैं इनके हस्बैंड, इनके सासू ससुर क्या? धमकी दे रहे भाई, नू जान तो मार दे, नू कर दे भाई। फिर आपने क्या लगा मैंने गलत कराया? भाई गलत ने वह बात है, किसे वह बात है को मरने को उस पर हो, तो भाई उसने बचा ले, उस तक बड्डा तो कुछ होता ही नहीं। फिर कड़े 2-3 दिन होटल में रख लेंदे, आपने तो साइन नहीं कर दिए।
ये वो उन सोचे मारा तो घर उजाड़ दिया छोरा ने। ना ना वही बात है, 5 तो मार देंगे यार, पर फायदा क्या उस चीज़ का? 2 दिन रख लूँगा मैं तो बीना रख लूँगा यार, फिर वही बात है, उस चीज़ का फायदा क्या है? 2 बीना बात से मार देंगे फिर मतलब का आपने एक इंसानियत के तौर पे इसको बचाया समझाया। और पे भाई। ओके। अच्छा इस साइड है प्रतिभा। मैडम जी 16 साल पहले शादी हुई थी, क्या नाम था उस हस्बैंड का? अनिल। अनिल। तो आप खुश थे जब पहली बार फोटो देखा उसका, खुश थे आप? देखो अरेंज मैरिज थी लव? अरेंज मैरिज थी। आपने बेरा देखो गामा में क्यों आ गया, जैसे मेरे ससुर और मेरे जो मायके वाले पापा है ये साथ में जॉब करते थे। ओके। तो जैसे मतलब 12th के बाद 1-2 साल हो गया था, हमारे क्या था, हमारे घर कुंबे में छोरियां ने गणी पढ़ाया ना करते, तो बोले ठीक है ब्याह दो। तो जैसे शादी के लायक हुए तो न्यून तो उसने बता दी मेरा लड़का शादी के लायक है, और न्यून तो इनने बता दी तो रिश्ता हो गया। तो उसने कुछ कारण आए ना, तो उस दिन मेरे ससुर ने मेरे सर पे भी हाथ रखा था, नू बोले अगले साल तन्ने भी ले जावांगे, तो मैंने बोली मैं ना जाऊँ थारे। मतलब पहले आपकी बड़ी बेबे ले गए, फिर आपको सिर पर हाथ धर दिया 2 साल बाद मैंने ले गए थे। मतलब 2 साल बीच में आपके उससे बात होया कर दी? कोई रिलेशन में सोचा भैया लेके तो आनी है, बातचीत कर लिया? न मैं ना करे करती, हालांकि उन्हें 1-2 बार कोशिश करी थी, फिर मैंने कहूँ थी मैं कहा चल न मैं तो थारा ब्याह ही ना करवाऊँ। अच्छा आपके जीजा ने कहा करते? जीजा ने के मैं इसने भी कहा करती जिससे मेरी शादी हो रही थी। ओके ओके। तो क्योंकि पापा और ससुर जी की दोस्ती थी, तो कभी दादी बुढ़ी थी तो वह दवाई लेना ये थी ना। मजाक मजाक में कहा करते? आप सीरियस कर दे मैं तारा है? सीरियस क्या करती के रीजन लग गया था अपना? उनका चाल चलन सही कौन था या फिर उनका जैसे ना व्यवहार सही? मेरी बेबे बताया करती कि मतलब शादी के बाद बात थी ना, एक भी इस बात पर लड़ाई भी हुई थी, तो वह क्यों करके बतावे थी। तो मैंने बोली मगा पागल है इसे आदमिया में रह अगर है, मगा तू बाबू ने कह दे बता थोड़े दिन हुए बयान है, क्योंकि मैं पढ़ा करती, मैं पॉलिटिकल साइंस ले रही थी। तो मैंने कहा करती अख तेरा हक है अपनी मर्जी क्यों करे जी, ना सही डाला राखते तो कह दे कर क्या ने, मगा कोर्ट में दे दे इनकी। तो वह फिर मेरे पापा ने भी मैं धमकाई थी। अच्छा। नु बोला तू पढ़ाई का इतना फायदा उठाओगी, तू जज बनेगी, तू बतावेगी रिश्ते क्यों कर चल लिया करे, क्योंकि ये ड्रिंक कराया करता मेरा जीजा। अच्छा। हाँ शुरू से शादी हुई, और दूसरी बात शादी करी जब के गई थी जेबीटी टीचर लाग रहा है, मतलब झूठ बोली थी? हाँ जेबीटी टीचर लाग रहा है। और मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार की जॉब कराया करता। चल जो जॉब थी वह बता दे, वही झूठ बोलने की भी क्या जरूरत? दूसरा खातर भी झूठ बोली थी? दूसरे खातर जैसे दूसरे खातर मेरे पापा नु कह दी थी यो जिस दिन नौकरी लग गया उस दिन तेरी शादी हो जाओगी। मार्च में उसकी फरवरी में जॉब लगी थी, 20-22 तारीख के दौरे, और मार्च में शादी कर दी थी हमारी। मतलब वो क्या में जॉब करे? वो उसमें पहला तो पीडीएम कॉलेज में जॉब कराया करता, अब तो काफ़ी साल तक इसमें पीजीआई में जॉब करे है। कौन से सन में आपकी शादी हुई थी? मेरी 2009 में। 2009 में, मतलब 16 साल हो गए? हाँ 16 साल है। मतलब आपका कैसा रिलेशन रहा उसके साथ? देखो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा था, मतलब शादी के कितने दिन बाद मतलब गलत स्टेप उठने लगे थे या कितने दिन सही रहेगा? देखो मेरा हस्बैंड ना हमेशा तो मतलब थोड़ा बोलिया कम करता, तो मैं सोचा करती यो केयर करे है, यो रिस्पेक्ट करे है। ओके। लेकिन वो उसका बिहेवियर यो था, जब सहज सहज नु कह रहे ना शुरू में तो मानस ने ना बेरा लागा वो बढ़िया ही दिखेगा, जब टाइम बीतता जावे है ना उसके बाद बेरा लागा फिर है ना मुंह ना खोलिया और बात ना फोड़या नहीं करता? बात ने फोड़ा ना करता भीतर भीतर है। हाँ आज भी ना फोड़ने थे। हाँ हाँ। आज भी बात करोगे तो ऐसा लगेगा कति गऊ मानस है, हालांकि वो सब थी गऊ था, मेरे थी वो गऊ नहीं था, मन नहीं बेरा है। अपने कब लग गया भाई गऊ नहीं है? गऊ नहीं है कि एलिगेशंस लगाना, और जब नू बताओ मन्ने को परेशान करे है, मैं उसके ब्याह ही जा रही हूँ, वो उस आदमी द्वारा बैठा है आसे है और उसने न्यू नहीं कह सकता। देखो मैं उसकी जगह हूँ ना। कौन परेशान करे? जैसे उसका भाई परेशान कराया करता, मतलब शादी के बाद यो बेटा होया ना उससे 4-5 महीने बाद तो वो उसने परेशान करना शुरू कर दिया। क्यों तारे को जमीन जमान का लफड़ा था या अपने उसको पीछे ले दिया उसने दे? जमीन का लफड़ा ना था, उसकी कदे तय मेरे पे नजर थी, तो मतलब वो गलत नजर के शब्द थी? गलत नजर के शब्द थी, और वो गंदे इशारे भी कराया करता। मैं मेरे हस्बैंड ने बताती और बोलता भी, और मतलब सुने नहीं जाओ लेडीज। रिश्ता कौन सा निभा कर दे? जीजा वाला निभा दिया जेठ वाला? जीजा वाला। फिर आपने के लागे जीजा साले के नोक जोक तो आया करे? नोक जोक होया करे, पर नोक जोक की एक लिमिट होया करे। नोक जोक जब होगी जब मैं चाहूंगी, मैंने नहीं पसंद नोक जोक। तो
तो आप मतलब बोलिया नहीं हर करते? बार सीधी एक बात कहा करता, हाँ। साड़ी आधी घराली, और मेरा हर बार यो रिप्लाई होया करता, और होंगी वे साड़ी जो आधी घराली, कोई आधी घराली नहीं हूँ मैं तेरे भाई की घराली हूँ, अपनी नजर ने सुधार ले। मजाक तौर पे कहा तो सीरियस है कहा? मजाक ना कहा करता। सीरियस कहा? मेरा एक आदमी सा होया करे, मैं हूँ, हाँ। मैंने कह दी, मैंने दो बात कह दी, हाँ। और वे बात आपने कह दी, अपनी बात क्या कहता मैंने कह दूँ मजाक में है, और आप कह दो तो मैं आपके मारा पिट्टी करने लग जाऊँ, हंगा दिखाने लग जाऊँ, ठाडापना दिखाने लग जाऊँ, अब मैं आदमी हूँ। ये सिलसिला कितने दिन चल रहा? यो सिलसिला देख लो शादी के 1.5 साल बाद तय आज ही चलता आ रहा था। आपके जेठ के साथ? हाँ, फिर मैं कोशिश करा करती कि क्या करे ना, लड़ाई करना तो अच्छा है उससे बच्चों, सही बात है। क्योंकि लड़ाई में नुकसान होना है। हाँ। तो उसके बाद मैं कोशिश करा करती, मैं अलग हो गई थी। अब 7-8 साल तक हम अलग रह वहाँ थे, एक गली में घर था, लेकिन फिर भी मतलब जो आप है मुझसे अम्मी करते थे ना, साथ एक गली छोड़ के घर थे। अच्छा। लेकिन ये था अलग कौन होया था, अलग बस मैं करी थी। हैं? मैं आपके हस्बैंड नहीं थे आपके गले? ना थे, लेकिन के है ड्यूटी पर ताए है, हाँ। उनका उतरेंगे, ड्यूटी पर जान लग रहे, मैंने खाना बना दिया, मैं ना खाता, उड़ जाके नुका मिलती खाना डालो, कपड़े मैं धोने लग रही हूँ ना, आज कपड़े ना धोने, थोड़ी बार में उनके जाके नुका भाई इसने मेरे कपड़े ना धोए। मतलब वो भी साड़ी का नाता निभा रहा था, वो भी साड़ी 2000 था? वो भाभी बना रहा था उसने, क्योंकि 2 साल पहले शादी हो रही। अच्छा। तो मतलब उसका तनु उसने जरूरत ना थी घरवाली की, क्योंकि देखो जब आपकी जरूरत है और ये चीजें बाहर तो पूरी होगी तो आप घरवाली न जानो ही ना आगे, सिंपल सी बात है। मतलब उसकी जरूरत सारी पूरी कर जाते हैं मन्ने वो तके बराबर, लेकिन वो घर में उसने पाधन की जरूरत नहीं होया करती। इब मैं वैसा नहीं संभाल का हूँ, मैं यो कर का हूँ, मैं यो कर का हूँ, मैं यो कर का हूँ, चलो वो चीज़ भी मैंने कहा कोई ना, मेरे पास एक बेटा है, मैं टाइम काट लूंगी। नहीं, फिर वो तो आपकी बेबे थी, आप उसकी बैठ के बताया इसको बेबे मेरा आपका हस्बैंड ऐसे ऐसे कहा है, तो आपने कहा नहीं? कही थी मैंने, नुका भाई मैंने घरा बैठा देगा, फिर याद धमकी भी तो देवा था ना, रंडी घरा बैठा दूंगा, कौन ओटेगा तन्ने, फिर तेरी बेबे ने यह बात कहा था? यह बात क्या करता। तो आपके हस्बैंड थे बात कही आपने, उनका क्या रिएक्शन था? कुछ भी रिएक्शन ना था, दांत काट के लेकड़ गया साइड में थे। मतलब ऐसे गया? हाँ। मतलब ज़्यादा तू मैं कद हुई थी जब न्यारा भी हो लिए थे, न्यारे होने के बाद भी को तू मैम हुई? न्यारे होने के बाद देखो तू मैं बताऊं, मैं बाहर और फ्रीलांसिंग में काम मैंने क्यों शुरू करा था। हाँ। शायद देखो मेरी जो रोहतक की ओपनिंग थी, आप भी आए थे उसमें, है ना, तो वह मैंने ये करी थी कि चलो मैं जाऊंगी ड्यूटी, जाऊंगी 24 घंटे हुआ है, कुछ तो रात का टाइम हो जावा है कि मैं अपना काम करूंगी, ध्यान बट जाओगा, टकरावा ना तो लड़ाई ना होगी। लेकिन वह चीज़ भी इन्हें नहीं रहने दी, मेरे हस्बैंड के इन्हें कान बढ़ने शुरू कर दिए के करेगी या के करेगी। आपके सासू ससुर कौन थे? मेरे ससुर थे, मेरे ससुर ही तो उन्हें एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, उससे पहला वे ना 1.5 साल बीमार रह गए। अच्छा। तो मतलब वैसे तो थोड़े गुस्सेल स्वभाव के थे, गाली दे देते, लेकिन फिर भी वे शाम ने बैठ कर पूछ लिया करते, बेटा क्या बात होगी बता दे। और इस बात तय इन पूरे कुनबे ने चढ़ थी, इनकी छोरी ने, इनके जमाई ने, मेरी सासू ने, कति सब ने ये नू कहा करते अगर ना तू तो अपने दोस्त की बेटिया की मेर ले वो नू कहा करता, अरे जोड़ी पसार के मांग के ले आए, उन थारे लक्षण तक होने क्यों 10वीं कर रहे थे, 10वीं कर रहे थे, को जमीन ना और के मैं ना घना बड्डा चौड़ा इनका वो पड़ा है, वो को आ जाओगी। और यह बात मन ने कह में है ये, चलो मैं तो आ गई, गांव का ठा के देख लो, टक्कर ना देते लुगाइया ने, मेरे आए पाछे भी 4 लुगाई जाली, मेरा कम से कम मैं नू तबेरा है कितसे की गिला रहा उन्हें टोलिया उन्हें। तो मतलब आप जब आपने ये शॉप खोल ली, बाहर भीतर जा रहे थे, आपके हस्बैंड का फुल सपोर्ट था? क्या मैं सपोर्ट ना था, उसका सपोर्ट था। अगर मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी चल घर आई, मैं बोली कि क्योंकि मेरी 2-3 तो मैंने बुकिंग कैंसिल करी। मेरी 6-7 बजे उनने मेकअप करवाना आना था, 1-1.5 घंटा लग गए। वैसे भी तो नाइट ड्यूटी करके जावे थे। दूसरी बात आपने देखा था कितना बड़ा था स्पेस था ना वहाँ पे, तो मैं कहती कि आप यहाँ पर रेस्ट कर लो और मैं अपना काम करे जाऊँगी। कि बोलिया ना इब चल, क्योंकि मकसद क्या था इसकी काम ना करने देना। मैं बोली देखो मेरा नुकसान होने लग रहा है, वैसे साथ में खड़ा काम करने दे रहा। हाँ मतलब वो साथ में खड़ा होना नहीं था, वो था कि दुनिया थी दिखान थी साथ में खड़ा है काम करने। हाँ वो शरीफ बंदा तो जब बनेगा ना, एक आदमी जबान का बैठा हो जिसा हो उसा दिखता हो,
तो फिर आपके जो जेठ थे, जो जीजा थे, उनने को मार पिटाई तो नहीं करी थी? मार पिटाई करी थी, आपके गले? बहुत बार करी थी। 2 बार तक थी मैं चौक में बाजी हूँ, बचन थी जब बच्ची हूँ, फिर भी मेरे पैर पे वो मारा था होकी। हस्बैंड ने मारे आपके जेठ ने? जेठ ने मारे उसका हस्बैंड क्या तुक था? उसका, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था घर में, वो बड़ा है तो उसकी चलेगी। अच्छा। और मैं औरत हूँ तो मैंने सहनी पड़ेगी। जब ये टांग पर चोट मारी आपके हस्बैंड ने बात बताई, उसका फिर क्या रिएक्शन था? उसका क्या मैं रिएक्शन ना था, जाकर पट्टी करवा लिया, भाई थी तो उसने कुछ भी ना कही। अगर उस दिन उससे टाइम कह देवे ना, सुन रहे मेरी लुगाई कहना नहीं लखा पड़ेगा, नहीं मारन का तेरा हक, दोबारा उसकी गुंजाइश नहीं थी। ब्याही तो मैं आपका आ रही हूँ तो कही थी मैंने, जब आदमी का दिमाग का में ना होता सुनाव है। ही नहीं कराया। हाँ तो फिर इब जुगर मान ले 16 साल हो गए, छोरा भी हो गया आपका है, तो इब आपने कदम क्यों उठाया? मतलब के रीजन मेन पॉइंट? कदम मैंने नहीं उठाया, मतलब हर एक आदमी काम करके घर आवे है तो वो नहीं सोचा करे ढंग से रोटी खाइए वो करिए, लेकिन आती है आपने उस घर में पैर धरती आना डर लग गए। अक्का तो यो बडड़ा मारेगा, अक्का मतलब सास भी परेशान कराया करती, वह सास के कराया करती, घर के भीतर ना आया करती। हाँ बाहर मुड्डी गाल के बैठती अरनू करती, देखूँ कौन कौन आवेगी। फिर मैं बोली एक दिन, मैंने सीधी कह दी, मैं कहा माँ यो तेरा घर है, ठीक है, तू उसकी माँ है, चल तेरी मेरी नहीं बनती कोई बात नहीं, कुछ भी है तू उसकी माँ है, तू मेरे लिए माँ के समान है, तू नू बता दे तू बाहर चक्कर क्यों काटे, तू भीतर बैठ। ने बोली मैं इसी रंडी के घर में ना बढ़ूँ। ये बात बोल दी? हाँ वहाँ मैंने देख कर घूंघट कराया करती, बता। घूंघट कराया करती। उसने शब्द बोल दिए इतने? हाँ तो ब्लेम लगा दिया? ब्लेम लगा दिए, हमेशा तो लगाती आई है, हमेशा तो लगाती आई है। सासू भी? सासू भी। अरे यार आपकी बेबे? बेबे तो क्या बताए, बेबे तो ई वो करने लाग रही है ना, रोया करती बेला मेरे मार है, रोज मारा कुट्टा करता, रोज मारा कुट्टा मेरे जेठ ते, दो फारे न्यारी कुट्टा का, सांझ ने न्यारी कुट्टा का उन्हें, और ई वो उनकी मातन बन रही है। भी पिटिया कुछ 2-3 सालों में लगातार शुरू में नहीं, लगातार खूब पिट्टे तड़के न्यारे, मैं छटवाना वाली थी, लास्ट में तई मैंने नु कह दी थी बेबे थारा मैटर थारे तो सुलटेगा, मैं नहीं बढ़ती थारे बीच में। अरे भी मैंने नु कहती प्रतिभा तेरी मान ले होगा, मैंने बोली बेबे क्यों मान ले होगा, तेरा घर आला तन्ने रहना, मैं कह दिन छटवाऊंगी। ये बात तो भी कहनी होंगे भाई, 16 साल का छोरा क्यों छोड़ दिया आपने? 16 साल का छोरा ही एक हाथ ताली नहीं बज जाती, एक हाथ ताली तो ना बाजा करती, इवे मन नहीं मारन ने तैयार रहे। अरे सुनू बता 16 साल का छोरा, छोरा मेरा प्रेगनेंसी में कदे वो आदमी नहीं गया छुट्टी लेकर मेरी गिल्या, मैं एकली जाया करती, शर्माता मेरा ससुरा जाया करता डॉक्टर के मने दिखाण, मन ने छुट्टी ना मिलती। ठीक अब भी क्या करेगा, मैं कह देती ना मैं दिल्ली सामान लेने जाया करती, तो मैं सामान लेने जाती ना तो मैं बोली आप साथ चल पड़ो, तो एक पहला तो जाया ना करता, फिर एक बार के ओडा मारे बोला मेरे रुपये कटेंगे, मैं बोली कितने रुपये कटेंगे, मैं दे दूंगी, पटदेसी चाल पड़ा। अच्छा ने बोला मेरे एक दिन के इतने रुपये कट्टा करे, मैंने बोली जितने कट्टे ना उससे डबल ले तू पर गेल चल। मतलब पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं था इस तरीका का, मतलब रुपये डजे कड़ियाँ। हाँ रुपये रिचार्ज कराती तो बिला रुपये दे, माँ और बेबे का भी तो कराया करता, और मेरे दौरे फोन बिल है भी मेरे ख्याल तक आप तक मतलब इतना वो नहीं कराया था, ना रिचार्ज ना रुपये देने, कुछ नहीं कराया था, कुछ नहीं कोई भी नहीं दिया? कोई भी ना दिया करते तो, और छोरा भी मांगया करता ना तो मतलब घर उसकी माँ कहा करती, वो ही बोल बोलिया करता, वो तेरी मम्मी कमान लाग रही इसके रुपये की जाव है। अरे छोरा भी सियाना हो रहा है, वो कै साल का हो रहा है? 10वीं में हो रहा है मेरा छोरा। वो समझदा हुआ सारी? समझता, वो रोया था 2-3 में मेरे आगे। अच्छा। इब भी मतलब कति बूंदी डाला रोया था, नू कहा था मम्मी पापा आपको बुरे तरीके से बोलते ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो कदे ना सबके शामी ना बोलिया करता। आपके तोरा बोलिया? हाँ मतलब भाई लाडला आपका था क्या उसका था? लाडला तो मेरा था, क्योंकि तो मैं उसने ठाई अंडे, मेरा छोरा ना इतना हो गया था बीमार, उसकी बच्चन के चांस नहीं थे, ईब चाहे वे कुछ कह लो, ठीक है। मैं उसने अड़े कपिल वल्ला नाम का डॉक्टर होया करता, मैंने 8 साल चक्कर काट रखे, मैं हफ्ते में 2-2 दिन जा रही हूँ, जब भी बंदे की उड़ा ड्यूटी होया करती और के कहा करता दिखा ले, मैं दिखा लिया करती ना जब तो वो आया करता।
मतलब कोई वो नहीं फिक्र कौन करे आता। फिक्र ना कराया करता, फिर भी जो करीब साथ में ड्यूटी आले है जो करे वीडियो वगैरह बनाया करती तो सब जाने थे। तो नु करता कि कह देते जो साथ में कि भाभी आ रही है नंबर लवा दे, इतने तो मैं लवा कर लेकर लिया करती, क्योंकि उस डॉक्टर के सिफारिश ना चल लिया करती। अच्छा जो 16 साल का छोरा, ये फोन फान आओ उस लड़के के भाई मम्मी वापिस आ जो, एक बार भी नहीं आया? एक बार भी ना आया ना उन्हें बुलवाया ना, कोई ना बुलवाया उनने। नु कह जो कर मैंने उस दिन नु कही कि है ना देखो मैं लड़के ने मैं ले जाऊंगी, मेरा लड़का तो मैं ना दूं। फिर मैं बोली चलो भाई अगर इसकी मर्जी है यो कहवेगा ना, मैं माँ हूँ, मैं नू चाहूंगी मेरा बेटा जित भी रहे राजी रहे। याद आवे देख लो भाई, मतलब मजबूरी में एक माँ ने कदम उठाना पड़ गया। एक बाप है जो मतलब कैस का भाई जिसका ब्याह यारी है वो सपोर्ट नहीं करता, वो साथ नहीं देता, बस दूसरे जो जेठ है वो इसका मार है तो फिर भी ऐसे इसका कोई बात नहीं। तो मतलब आज याद आवा है तो दोबारा जब फोन फान आवा तो मतलब उनके आपके हस्बैंड हाथ पैर जोड़ा तो वापस बुलाप जाओगे? मैं ना जाऊँ। मतलब इसके साथ विक्की के साथ खुश हुआ, मतलब विक्की के साथ दिल कुकर मिले आपका? जब नून बताओ 16 साल में एक रिश्ते ती दे दिए, उसने को कदर है नहीं, मेरे होए ना होए तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों रहूँ इसे आदमी के लिए। कमाया मैंने खुद, कदे इमोशनल सपोर्ट नहीं था उस बंदे का, कुछ भी नहीं था। हाँ दुनिया ते दिखाने दुनिया आगे दिखाने, फिर मैंने फिर भी नू कही थी कि देखो आपकी मेरी नहीं बनती, हमारा एक बच्चा है। तो मैंने नू कही थी मैं कदे भी स्टार्टिंग में तो मैंने इनती भी पैसे मांगे ना, इसने नू कही कि आपका हस्बैंड नहीं देता। मैं बोली मगा मैं मांग गया ना करूँ हस्बैंड दो देखो, क्योंकि है ना एक ली औरत ने सब बहुत दूसरे तरीके देखा है। क्योंकि मैं 5 साल इंश्योरेंस एजेंट भी रही हूँ, उड़ा मैंने देखा है इंश्योरेंस का फील्ड क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि वहाँ लोग मेरे काम की बजाय देखा करते हाँ सुथरी है, और उस चक्कर में फिर 2-3 बार लड़ाई भी हुई थी। तो फिर मैंने सोची कि जो जिस काम में इज्जत नहीं ना और जिस जगह पर इज्जत नहीं वहाँ छोड़ देनी चाहिए। तो मतलब विक्की के साथ खुश हो? हाँ। अच्छा ये 16 लाख रुपये अब गाने ले आए हो, उनके रुपये ठह के ले आए हो, क्या बात हो रही हो ब्लेम लगाए? मैं 10th 12th की डीएमसी और मोबाइल, अरे क्योंकि ये पैसे का लेन देन करना था तो मेरी जो चेक बुक थी वो लेके आए, वे लेकर आ रही हूँ। और वो 16 लाख क्या आएंगे फिर? बेरा नहीं 16 के हुए तक के भरा 1 करोड़ भी बता देंगे काल ने। तो मतलब आप अरे सुनो गहने की बात है, सिंपल सी बात है, मैं झूठ बोल दूं? आपके गहने तो गले थे वहाँ कड़ा है? गहने तो गले थे मेरे, किसी वीडियो में मैं नहीं पहन रही वे। आप पहले तो कौन करते हैं? हाँ वो तो चीज़ वीडियो में ठीक है, वीडियो मतलब एक आप वो तो चीज़ नहीं दिखाई आपने भाई, कदे भी शोफ नहीं करिया। ये कदे नु होंगे भाई बैग में डाल लिया, गाने तो डाल लिया, रुपये डाल लिया, ब्लेम तो लगा रखा ना। ब्लेम तो वे के भरा के लगावे हैं। तो मतलब आप क्या दिखाओ ना, उस दिन मैं लेके गई, उस दिन गहने भी थे, उस तब मेरे दौर गहने हो गए तो कोई लेडीज इतनी बेवकूफ़ ना होती कदे तो वहाँ पहरेगी होली दिवाली पे ब्याह में। आपका क्या गले था? मेरा चैन गली थी और कड़े थे, मतलब 2-3 तोड़े था सोना मन्ने ना बेरा ये वो कड़ा है, वो सोना कड़ा है वो मैंने ना एक बार लोन करवाया था उस पर। अच्छा लोन पे बैंक में जमा हो? ओके। तो मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें आप अभी बैंक में दे रखे और लोन ले रखा उस पर? हाँ मेरे दौरे प्रूफ है। प्रूफ आप दो रहे, तो मतलब इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब ये बाप 1 महीना हो गया अपने लिविंग में रह रहे हो, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? फोन में कोई रिक्वेस्ट आ रही है, धमकी आ रही, क्या कुछ हो रहा है? वे देखो नॉर्मल कॉल करे है ना फोन पर तो उसमें तो न्यू कह वह है कि वापस आ जा, डिवोर्स ले ले चली जा, ठीक है। और फिर वे व्हाट्सअप कॉल करे ना इंस्टाग्राम पर तो न्यू कह वह मारांगे छोड़ा होना। रिकॉर्डिंग तो व्हाट्सएप पर भी हो आजकल, तो फिर वे हमने कर रखी है ना। वे हमने थाने में सुनाई है। अब थाने वाले क्या कमा है? थाने में फिर वे लिख कर देंगे। प्रशासन के आगे तो मतलब लिख कर देंगे भाई हम तंग नहीं करेंगे, हम तंग नहीं करांगे, न्यू नहीं करांगे। और व्हाट्सएप कॉल पर आपने तंग कर रहे हैं? तंग करे है, मैसेज में तंग करे है। अब खुश आप इसके साथ हुई फिलहाल? हाँ। कल ने जो यू भी तंग करना है फिर क्या करोगे? यो क्यों कर तंग करे? तंग तो नहीं करा भाई साहब की? भाई तंग करार तो क्यों ले हमारे बेरे हैं? पहले तो तंग हो रहा था, पहले ना भाई पहले तंग करार तो इसने क्यों ले हमारे भाई? पहले तंग हो रहा था भाई तंग था जब ये तो इसने लेके आया था। ओके।
मतलब ये भी अब बहुत परेशानी जूझ गया, मतलब मार पिटाई खाएगा, इब दर्द हो रहा है, आस लेकर आई है, कल ना ऐसा तो नहीं हो जाए भाई ये रिकॉर्डेड है कदे। भाई वही बात आस लेके आई थी, आस लेके मैं गया था, और तो क्या होगा इससे बड़ा। मतलब हाथ है हमले पूरी जिंदगी संभाला। भाई पूरी जिंदगी वो करांगे। जब मान ले कल ने इसका छोरा आ गया फिर छोरा हुआ तो रह लेगा भाई, और तो रख क्या लेगा होगा, आप? रख लेंगे भाई। कभी इसी बात तो नहीं होती छोरा आ फिर नुकल मैं रख दे दोनों है। ना रख लेंगे भैया, होगा तो बढ़िया डाल है। मतलब आप सुख शांति प्यार तो रहना चाहो। सुख शांति प्यार तो ये भाई। वो है जो उनको व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी हुए हैं, तो आप गलत बात हुई है, इस गला हुई? भाई बात तो वही बात, फोन तो इसके फोन पर मेरे तो रकून कर दे भाई, मेरा तो बेरा भाई उनने। तो आपने कोशिश करी प्यार तो समझाने की किस तो भाई उनते उनते? भाई प्यार तो भी कर ली, और वही बात है जिसका फोन करो हमें सारे जाने भी है भाई अपन ने। अच्छा फोन करवावा किसी और पे? हाँ भाई सारे जाने भी हैं अपन ने, और प्यार तो भी समझा लिए। तो फिर क्या कह रहे हैं, कौन है इनका हस्बैंड करा रहे हैं उसका इसका जेठ कर? बैंड भी कर ले भाई रोज शाम ने। अच्छा अच्छा। अरे गुलाब नांदल है भाई, और एक दो और गैंगस्टर है भाई। अच्छा गैंगस्टर में करावे हैं? हाँ। तो आपने कितना डराई फिलहाल? ना भाई डर दे किससे, साढ़े तो नहीं। डरता कौन है? ना भाई। तो मतलब प्यार तय रहना वहीं भी उनती भी समझाना चाहो और आप भी रहना चाहो प्यार तय? भाई समझाना तो वही बात है, समझ तो उन्हें खुद होनी चाहिए, जब वही बात है पंगा लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा भाई फिर। मतलब विक्की का कहना है भाई अगर प्यार तर बातचीत करोगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो ऐसा तो कुछ है भाई इन्हें माड़ा नहीं करया। जब ये दुखी थी, जब कोई नहीं संभालने वाला था, इनके हस्बैंड खुद एक कैस का स्माइल करके निकल जा रहे थे। जब इनके जेठ ने टांग पर चोट मारी, इनकी बहन ने कई बार टॉर्चर भी कराया। बहन ने टॉर्चर कराया क्या? बहन आगे बहन तो बेरा के है, और काम मेरे ऊपर ब्लेम डालिया करती, मेरे आगे रोया करती वह 24 घंटे कि भाई रुपया की जरूरत होती बेला यह चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मैं कमाऊँ थी तो मैं सोचूं थी कोई ना मेरा साथ में हाँ दोनों बहन ई ब्लेम करने लग रही। वह पहला उसने कदे ब्लेम नहीं तो मैं उसकी इसी हो रही हूँ, मतलब बेरा नहीं वहाँ के ब्लेम लगा। मतलब ये एक महीना हो गया लिविंग के बाद जब पास है। मतलब पहले तो प्यारी लग गया थी? पहला तो मैं उसने खूब प्यारी लागू थी। मतलब कहने की बात है आपने जो यू कदम उठाया उन्हें यू अच्छा नहीं लग गया, तो मतलब उन्होंने सोचा ही हमारी बेइज्जती हो, जब उन्हें आपका चोट मारे यार दे, जब उन्हें समझाया नहीं? हाँ जब नहीं समझा, जब तक ते ना समझाया मैंने गलती यो तेरा आदमी है ना भाई, यो घनी हद पार करने लग रहा है। जब मेरा आदमी होवे ना तो मैं शर्म नहीं करूँगी, ठीक मका मैं भूल जाऊंगी आदमी बाद में है। देखो औरत की इज्जत औरत की इज्जत है। कल ने आज या परेशान करिए, परसों किसी और ने, परले दिन किसी और ने, और 12 बात हो जाओगी। लेकिन वह यह चीज़ समझी नहीं, वानू करती है खाना यो मैंने घरा बैठा देगा, क्योंकि वो रोज मारा कुट्टी कराया करता उस गिले ना करता हो तो बता दो। मतलब वो पहले पिटार था आप पड़ा ना, आपकी मान्य था ना आपकी माँ की, उसकी माँ की? माँ की तो वो सारी मान्य था, माँ कह देती। भाई की तो मान्य करता वो? हाँ माँ की मान्य करता? माँ की भी बात मानने की ना है। देखो उसकी माँ है, उसके भाई है, मान लो माँ ने जन्म दे रखा है, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक जायज बात तक कह लो। दूसरे की बेटी तो रंडी होगी हैं, और खुद की बेटी सीता। बिल्कुल। तो मतलब आप गलत ब्लेम लगाए गए? गलत ब्लेम कदे तय लाए हैं। मैं जिस दिन ब्याही गई थी ना, मेरी सासू का तो उस दिन भी नाक चढ़ा था, नु बोले या घर कौन है, बस उसका मैं कदे तो पसंद ना थी। किससे आप तक कौन पसंद है? मेरी सास के कदे तो पसंद ना थी। आप सासू ने धमका कर दे, कुछ गाली गलोच होई होता है? बोलिया भी ना करती। मतलब शुरू दिन तक किस तो बात होई हूं तो के बोल चाल बंद हो गया, लड़ाई हुई होगी? जो कर मेरी बेबे का थोड़ा बोलना स्वभाव था, वह पसंद ना थी। और है ना मेरी सास और मेरे ससुर की मैं बता दूं खिंचाई रहा करती। ओके। हाँ तो फिर क्या था, मेरे ससुर पहला मेरी बेबे का रिश्ता कराया, फिर न बोला मेरे छोटे छोरे का और बस जाओगा भाई को दूसरे गांव की आगी तो वह टक्कर ना देगी। तो और मैं बोलिया भी कम करती, तो फिर उस मारे हुए मैंने लेके गए थे। तो मेरी सास ऊँचा करती। दूसरी बात सब तब बड़ी परेशानी उसने की थी कि या वो करे है, मतलब बोल रहे है मुंह फट जो भी बोलना है। दूसरा या नौकरी करे है, मैंने शुरू में अपना काम शुरू कराया ना, तो मेरे पास उन्हें के कंडीशन रखी थी अपना घर का काम करके जाओगी। मैं मेरे छोरे ने सवाग जाया करती, मैंने कदे अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, घर का काम करके सारा काम करके उसके बाद फिर जिसे जुकर फिर दूँ समझ मान लग गया हाँ भाई पार्लर का भी काम होता उसमें, फिर तुमने टाइम चाहेगा।
फिर तो काम पैसा भी तो उनके घर में आ रहा है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात उन्होंने देना बंद कर दिया, तो मैं कहा चलो कोई ना, मैं और जितना एक काम करूँ थी मैं 2 घंटे काम करूँ थी, उड़े 4 घंटे काम करूँगी। मतलब कोशिश आपने तो मतलब उसका यूँ थी मन ने सारी उम्र गोबर घेर के काटी, तो या भी काट दे। और आपने सोच रहे मैं कुछ बाहर घर तक निकल गया, अच्छा काम करूं। गोबर के मैंने घेरा कौन है, गोबर घेरा था ये नू है, थोड़ा बाहर घना वजन ले जाती, मैं 2 चक्कर कर दिया करती। सही बात। मतलब आपका तो नू था भाई बाहर जाकर कुछ मैं काम करूं, अपना नाम रोशन करूं, 2 रुपये बाहर के कमाऊं। मैंने- उनका ये था भाई गोबर बाहर के। की बात नहीं है, वो रोहतक दुकान करी ना, हाँ उस तक पहला मेरी गांव में दुकान थी, तो कोई काम करवाना आ जाती ना, तो मेरी सास नू क्या करती, या लुगाई क्यों आ गई, या तो गंदी है या तो रंडी है। अच्छा, दुकान पे को सामान लेना उस पर ब्लेम लगा। हाँ मतलब वह तो सीता थी और उसकी बेटी, बाकी सब गांव गुआंढ जितनी भी थी वे सब रंडी थी। हाँ मतलब इस या लुगाई नहीं आनी चाहिए, या लुगाई नहीं आनी चाहिए, या बिजनेस कैसे चला? तो बूझ ले। उसके बाद मैंने रोहतक गई, रोहतक तक फिर इन्हें मैं परेशान करी, फिर मैं गांव में ही मैंने करवा चौथ दो रहे, मैंने दोबारा तो ओपनिंग करी थी स्टूडियो की, तो उसमें भी उसने दिक्कत थी, उसमें भी फिर वे रखे है, उसमें भी मैंने अपने हाथ था सारा डेकोरेशन और वे सब कुछ कराया, मैंने हेल्प मांगी, उस दिन गुस्सा उठा उनका, करवा दी मेरे हस्बैंड ने, पर इतनी गाली सुनाई मेरी काम होने के बाद जो ना होया, अगर काम भी करवाया गाड़ी भी देगी, गाली भी दे, गाली दे दी कोई ना, चलो भाई ब्याह रखी हूँ इसके गाली दे, पर एक आदमी 24 घंटे सालों साल गाली खा कर जी लेगा, आप बताओ। ना कोई भी जो टॉर्चर करा। तो ई विक्की के साथ कितने खुश रात हो? ने सुनो, रात ने मेरी सास भी अंडा करती, 10-11 बजे थी, मैं कहती उसकी नाइट ड्यूटी होती, मैं कहती माँ सो जा, मन ने नींद ना आवे। और मतलब मेरे घर के आगे का कोई भी लेकर जाता ना, तेनू क्या करते, उसका खसम आ रहा था। अच्छा हाँ मतलब मेरे का बाहर ने आगे कहता जब आदमी लकड़ गया वो मेरा खत्म हो गया, और वे इसी सीता होगी, उनके आगे कोई आए जाओ। यह चीज मतलब कोई भी आदमी आप पर नू लगा दे भैया इसका तभी लकड़ गया तो, और मेरा रिकॉर्ड था, मेरे घर की हमेशा कुंडी लगी रहा करती, क्योंकि मैं अकेली रहा करती। दूसरी बात है, आप पर शक था क्या उन्हें? हमेशा तो शक था, बेरा नहीं क्यों शक था, अरे इतना ही शक था तब बैठा दे मने घर अपने दोबारा ब्याह ले वही शुरू में साल भर भीतर है। तो ये आपके हस्बैंड का ही क्या कहना है, उसका कोई अफेयर है कहीं और पे? आपने देखो इतना फिर होगा जब तो उसने अपनी की सूद को ना ऐसा कौन आदमी हो गया जो खुद की लुगाई ने टॉर्चर करे और उसने कुछ ना सास काट दे, सपोर्ट भी नहीं करा, सपोर्ट भी ना करे। मतलब वो तो चाहे था पेंडा छटाना और बाजदार नु करता करूँ, तलाक के कागज साइन करूँ। मतलब जैसे मेरे घर में 3 कमरे हैं, तो अगले कमरे में मैं खड़ी हो जाती, मैं कह देती, मतलब कदे हद हो जाती ना, जब मैं बताया करती ना, नू नहीं होया कर के घराड़ा आया चाह पानी दे का आज वाह बोली तेरी माँ बोली, मैंने ये चीज़ कदे नहीं करी, क्योंकि बेरा है रहना साथ में है, मन पट है, तो मैं कह देती। और क्या करता मेरी जुकर मैं वीडियो शूट कराया करती, ट्यूटोरियल्स मेकअप वगैरह के आपने देखे भी होगे चैनल पे। तो इसका तो फ़ोन ने बनना हुआ है, इस रंडी का तो फ़ोन ने बनना हुआ है, मतलब शब्द बोले यार। अब शब्द एक तो लाइव में भी थी, वह लाइव मैंने काटी, वह लाइव इनने देखी, तो ये नहीं बोले कि तू झूठ बोल रहे, तेरे पति तने परेशान करे। मैं कहा मेरा पति, मैंने आप भी क्या आप आगे मैंने क्या करती, बहुत अच्छी डाला रखे, क्योंकि देखो जब मैंने उसके लिए रहना है, उसकी इज्जत है, मेरी इज्जत है। थोड़ी सी बात शेयर करी जाओ। हाँ तो ये नहीं बोला कि वो तने दुखी रखा है, मैंने बोली क्यों करे, तो इसने या वीडियो भेजी, नहीं बोला देख उस मैं लाइव चला रही थी, उसमें उन्हें गाड़ दे था, वे गाड़ मन ने ना सुनी, वे इसने सुनी, फिर मैंने बाज के वह वीडियो प्राइवेट करी। तो मतलब अब विक्की के साथ खुश हो? हाँ वापिस नहीं जाना था? मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसके साथ तलाक के कागज तलाक वगैरह की फाइल लगा दी। लगा दिया मैंने। और देखो वो मैंने ढंग से राख ले वही, तो मैं के मतलब मेरा इतना बड़ा बेटा है, और फिर और इब भी देखो, इब भी जानते मारन की धमकी, मतलब इसे शब्द सुने नहीं जावे। ये भी मेरे पे क्या एलिगेशन लगा हुआ है कि तू रोहतक वा तू पार्लर की दुकान ना कर रही थी, तू तेनू अंडा करती, तू तो 2 साल तक मार्केट में थी, और बेरानी किसे लोग द्वारा फ़ोन कराओ के मैसेज। अगर उस बंदे के दिल में इतनी सी भी नहीं हो भाई ना मैंने इसके लिए रहना है, तो ये नू कह है भाई देख जो बात थी, एक टाइम पर वहाँ मेरी गेलिया भी थी, उल्टे नहीं बोलोगे, जानते मारने की धमकी दे दो, पर ये चीज़ नहीं बोली जाए। अगर तो मतलब धमकी आ रही है फिलहाल? धमकी आ रही है खूब,
आईडी बदल बदल ईब उनकी शिकायत कर दी थी, उड़े रिकॉर्डिंग सुना दी थी, तो ईब आईडी बदल बदल धमकी देवे है। देखो भाई यहाँ पे निचोड़ निकल का हो भाई, कदम क्यों उठाया जब एक कैसे जो जेठ हो गया जीजा लगा लो भाई, वो गलत तरीका देखा है, बहन भी भाई इस तरीका सपोर्ट नहीं करती, और हस्बैंड ना बतावा तो स्माइल करके निकल जावे, गाली देने लग जावे, सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके से ना कदम उठाना पड़ गया। तो 16 साल शादी होने के बाद इसलिए इन्हें कदम उठाना पड़ गया भाई। अपनी वाइफ ना एक कैसे कहा भाई भगवान का रूप हुआ है, तो इन्हें भाई इज्जत दिया करो भाई। अपने ये कैसे कहा एक कैसे कहा भाई जो साथ में रहने पर अपनी पत्नी भाई कैसे सात जन्मा का होया करा, नाता होया करा, तो भाई इसलिए टूटा कि उसको मारा करता, गाली दिया करता, मजबूरी में आकर विक्की के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी, तलाक के ने कागज डाल दिए हैं। तो फिलहाल भाई कैसे कहा पक्ष विपक्ष दिखाना हमारा फर्ज है, इवन सोचे पक्ष दिखा दे, विपक्ष नहीं दिखा, तो विपक्ष भी अगर कोई भाई अपना कैसे कहा जो भी बोलबानी विचार रखना चाहे तो कांटेक्ट जरूर कर ले। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल सके भाई विक्की भाई बोल सके, कोई दिक्कत को ना। अगर आप भी अपने भाई कैसे कहा अपनी भीतर की बाप विचार रखना चाहो मीडिया के सामने तो रख सको। तो इनका निचोड़ यह है अभी आखिरी में ये दोनों इकट्ठा जीना चाहे हैं, तो ये दुखी आकर इन्हें विक्की के साथ रहना मजबूरी में रहना पड़ गया, तो अब ये इकट्ठा रहना चाहते, दोनों की बोलबानी है। तो कमेंट के जरिए बता देना भाई कैस का मैडम ने सही कदम उठाया कि नहीं उठाया, और विक्की ने सही सोचा है कि गलत सोचा। तो कमेंट के जरिए बता दियो। मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।